मुस्तनद उलमाए अहले सुन्नत व सामईन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मन्ना अलैना फिल बिदायति बिल हिदाया व अनक़ज़ना मिनज़ ज़लालति बिमहज़िल फ़ैज़ वल इनाया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना मुहम्मदिल्लज़ी हुवल विक़ायतु मिनल ग़िवाया व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विर रिवायतु वद्दिराया सलातम व सलामन ला गायता लहुमा वला निहाया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला, मक्के के सरकार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, नाइबे परवरदिगार, गयासे दारैन, मुंतिए कौनैन, रासुल वफा, वजहुस सफ़ा, जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिये दरूद पाक का तोहफ़ा पेश करिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझसे पेशतर वलवला अंगेज खिताब आपने समाअत किया। हजरत अल्लामा मौलाना अलाउद्दीन अहमद क़ादरी चतुर्वेदी साहब से यकीनन ये काबिल ज़िक्र और काबिल तारीफ़ है। और मेरे बाद जिस तरह ख्वाजा गरीब नवाज ने पूरे आना सागर को एक कासे में समो दिया थे और फिर उसी कासे के पानी को आना सागर में जब डाला गया तो पूरा तालाब भर गया, उसी तरह खलीफा रईसुल अत्क़िया हजरत अल्लामा डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब क़िबला वो जब जिस लफ्ज़ को चाहे उसी आना सागर के तालाब की तरह किसी लफ्ज़ को फैला सकते हैं, और जब समेटने पे आ जाए तो किसी भी वाक़यात को चंद लफ्ज़ों में समेट के लोगों के समातों के अंजुमन में उतार देते हैं। वो भी तशरीफ लाने वाले हैं और फ़ख्रे झारखंड, बुलबुले झारखंड, जो यकीनन मोहताज तारुफ नहीं है, हज़रत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला वो भी तशरीफ़ लाएंगे और आपके ज़हन व फ़िक्र को बहुत अच्छे तरीक़े से कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ अल्फाजों को देने की कोशिशें करेंगे। हमारे उलमा हैं, हमारे शोरा हैं, सारे लोग हमसे अच्छे हैं, हमसे बेहतर हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन उलमाओं के इल्म में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। चूँकि आप लोग हाजिर हुए हैं हजरत अल्लामा अलहाज अकबर अली रज़वी की मोहब्बत में, यकीनन उन्होंने मुझे पढ़ाया है और जो आज मैं इस लायक हूँ आपके समातों के अंजुमन में हाजिर आया हूँ, ये उन्हीं का देन है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ में भी बोलता हूँ तो उन्हीं का देन है। अल्लाह का करम है, हमारे बुजुर्गों का साया मेरे सर पे है, मैं कामयाब हूँ और जब इन उलमाओं की दुआएं रहेगी तो क्यों ना कामयाब रहूँगा, जरूर बेजरूर कामयाब रहूँगा। चूँकि आज मुसलमान
मुसलमानों का हाल ये देखा जा रहा है कि मुसलमान गमज़दा है, मुसलमान मुसीबत ज़दा है, मुसलमान नहीफ़ो नातवा है। लेकिन मुसलमान अगर अपने वजूद के अंदर झांक कर देखें कि हम हैं क्या, तो मुसलमानों को समझ में आएगा कि हमें करना क्या चाहिए और हम कर क्या रहे हैं। बस चंद मिनटों के लिए आपके सामने हाजिर आ गया हूं। आज मुसलमानों के अंदर देखा जा रहा है कि नफरत के मौजों में उलझने वाले हम हैं, मफरूरियत के फजा में परवाज करने वाले हम हैं, तंग नजरी की तारीकियों में सफर करने वाले हम हैं, झूठों के दामन में पलने वाले हम हैं, चुगलखोरी के माहौल में जीने वाले हम हैं। हमारा इस्लाम ये कभी दर्श नहीं देता है कि तुम तंग नजरी की तारीकियों में सफर करो। हमारा इस्लाम ये कभी सबक नहीं देता है कि तुम मफरूरियत के फजा में परवाज करो। हमारा इस्लाम ये कभी सबक नहीं देता है कि तुम झूठों के दामन में पलो। हमारा इस्लाम ये कभी सबक नहीं देता है कि तुम तंग नजरी की तारीकियों में सफर करो। अगर हमारा इस्लाम सबक देता है तो एक खुदा की इबादत करने का सबक देता है। अगर हमारा इस्लाम दर्स देता है तो आखिरी नबी को आखिरी नबी मानने का दर्स देता है। अगर हमारा कुरान सबक देता है तो शरीयत पे चलने का सबक देता है। अगर हमारा इस्लाम दर्स देता है तो मोहब्बत का दर्स देता है। अगर हमारा इस्लाम सबक देता है तो भाईचारगी का सबक देता है। और क्यों ना हो, क्योंकि ये इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है, ये कौम मुसलमान सबसे अच्छा कौम है। ये मेरा कौल नहीं है, ये किसी डॉक्टर का कौल नहीं है, ये किसी लेक्चर का कौल नहीं है, ये किसी फलसफी का कौल नहीं है, ये किसी इंजीनियर का कौल नहीं है, ये किसी नहीं, ये किसी आम आदमी या किसी आलिम फाजिल मुफ्ती का कौल नहीं है, बल्कि अमेरिका के स्कॉलर का कौल है कि अगर दुनिया के तमाम मज़ाहिब को एक पल्ले पे रखा जाएगा, मुसलमान मज़हब इस्लाम को एक पल्ले पे रखा जाएगा, तो मज़हब इस्लाम का पल्ला भारी नजर आएगा। और दुनिया के तमाम कौमों को एक पल्ले पे रखा जाएगा, मुसलमानों को एक पल्ले पे रखा जाएगा, तो मुसलमानों का पल्ला कल भी भारी था, मुसलमानों का पल्ला आज भी भारी है, मुसलमानों का पल्ला सुबह क़यामत तक भारी नजर आएगा। वाह 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 वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शादाब साहब किबला। वाह वाह। जब मुसलमानों का पल्ला भारी है तो फिर हम गमज़दा क्यों रहेंगे, हम फिक्र में क्यों रहेंगे। ये दुनिया वाले लाख कोशिशें कर ले कि मुसलमानों को मिटा देंगे, मुसलमानों को भगा देंगे, मुसलमानों के ऊपर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़ देंगे, तो यकीन जानिए मुसलमानों, जो जालिम रात दिन साजिशें बना रहा है कि मैं मुसलमानों को परेशान करूंगा, मैं बिल लाऊंगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मैं बिल लाऊंगा, मुसलमान तबाह हो जाएगा, मैं बिल लाऊंगा, मुसलमान परेशान हो जाएगा। अरे जालिम, तुम बिल क्या ला सकते हो, भी अबू जहल भी लाया था नबी को परेशान करने के लिए, लेकिन जब अबू जहल ने बिल लाया, अबू जहल बर्बाद हो गया, उतबा ने बिल लाया, उतबा बर्बाद हो गया, अबुल बख्तरी ने बिल लाया, अबुल बख्तरी मिट गया। लेकिन जब नबी चल गए हैं तो नबी की शरीयत आज तक चलती नजर आ रही है। तुम क्या मिटाने की कोशिशें करोगे, तुम लाख कोशिशें कर लो, कभी कुरान को मिटाने की बातें करता है, कभी तलाक को बदलने की बातें करता है, कभी शरीयत को बदलने की बातें करता है। मैं उन जालिमों से कहना चाहता हूँ कि तुम लाख कोशिशें कर लो कुरान को मिटाने के लिए, लेकिन मेरा कुरान कभी तुम नहीं मिटा सकते हो, क्योंकि इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी किसी आलिम और हाफिज ने नहीं लिया है, किसी
आदमी ने नहीं लिया है, किसी दानिश्वर ने नहीं लिया है, बल्कि इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद खालिक कायनात ने लिया है। और फरमाता है ला तब्दीला लिकलिमतिल्लाह, अल्लाह के कलाम में कभी तब्दीली नहीं हो सकती है, कभी खुदा के कलाम को कोई बदल नहीं सकता है। अब दुनिया चाहे, अब जालिम चाहे कि मैं शरीयत को बदल दूं, मैं शरीयत को मिटा दूं, मैं कुरान को मिटा दूं, तो मैं कहना चाहता हूं कि जो जालिम शरीयत को मिटाना चाहता है दुनिया उसे मिटा सकती है, लेकिन शरीयत नहीं मिट सकती है, मेरा कुरान नहीं मिट सकता है। इसलिए कि हमें हक मिलता है। जो जालिम हमारी शरीयत पे हमला कर रहा है, हमारे कुरान पे हमला करने की बातें करता है, हमें हक है कि हम संविधान के दायरे में रह करके हम इंसाफ मांगेंगे। और अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, पूरी जमात को लेकर के मैदान में उतर जाएंगे और अपना कलेजा पेश करेंगे और ये कह देंगे है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। अब जालिम लाख कोशिशें कर ले, हमारा कुरान नहीं बदल सकता है, हमारी शरीयत कोई नहीं बदल सकता है, क्योंकि इस शरीयत किसी आदमी की शरीयत नहीं है, ये मेरे नबी की शरीयत है। और इस शरीयत पे चलने वाले कोई और नहीं है बल्कि कौम मुसलमान हैं। जब जब मुसलमान मैदान में उतरा है तो फतह का झंडा गाड़ दिया है। जालिम मुसलमान को ललकारने की कोशिशें कर रहा है, अरे मुसलमानों को दावत मत दो मुसलमान, लेकिन मुसलमानों के अंदर भी कमियां हैं। कल सहाबा किराम मैदान में उतरते थे तो सहाबा किराम के चेहरों पे दाढ़ी होती थी, इस्लामी लिबादा ओढ़कर मैदान में उतरते थे, गैबी मदद मिलती थी। आज हम मुसलमानों के चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, आज हम इस्लामी लिबादा ओढ़कर नहीं रहते हैं, लिबास ऐसा पहनते हैं जो देखकर पहचानने भी नहीं जाते हैं कि अपने हैं या बेगाने, अपने हैं या पराए हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए मुसलमानों, तुम मुसलमान हो और हकीकत में तुम मुसलमान हो अगर नबी का कलमा पढ़ने वाले हो तो इस्लामी लिबादा ओढ़कर जिंदगी गुजारने की कोशिश करो, चेहरों पे दाढ़ी सजाने की कोशिश करो। यही अल्लामा अकबर अली का पैगाम था। मुसलमानों को सिर्फ नमाजी बनाया करते थे, लोगों को राह रास्त पर लाया करते थे। लोग जो भटक गए हैं, जो लोग बिगड़ गए हैं, उन बिगड़े हुए लोगों को राह रास्त पर ला करके उन्हें मस्जिद का नमाजी बनाया करते थे, कुरान का कारी बनाया करते थे। और आज हमारे मोहल्ले बोना कोडारी में जब आप निगाहें उठाकर देख लेंगे तो एक से एक आलिम, एक से एक हाफिज नजर आएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लामा अकबर अली रज़वी का देन है कि आज हमारे मोहल्ले में उलमा नजर आ रहे हैं, हुफ़ाज़ नजर आ रहे हैं, कुर्रा नजर आ रहे हैं। इसलिए मुसलमानों, आप जहां कहीं भी रहो दब कर रहने की कोशिश न करो, क्योंकि ये हिंदुस्तान किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, ये मेरे ख्वाजाए पाक का हिंदुस्तान है, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान है। इसलिए हिंदुस्तान में हम जिएंगे तो बाइज्जत शहरी रह करके जिएंगे, हम मुसलमान रह करके जिएंगे। हमारे ख्वाजा ने हमें दर्स दिया है, हमारे ख्वाजा ने हमें बताया है कि ये हिंदुस्तान मेरा है। इसलिए हम कहते हैं ये हिंदुस्तान मेरा है, क्योंकि जब मेरे ख्वाजा, और ये ख्वाजा का महीना भी है, जब ख्वाजाए पाक की बात आ गई है तो एक बात याद आती है मेरे जहन में। जब मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाने के लिए आ रहे थे, इस्लाम ला रहे थे, कुरान फैलाने के लिए आ रहे थे, तो शहाबुद्दीन गौरी की फौज
फौज हिंदुस्तान से शिकस्त खाकर वापस जा रहा था। मेरे ख्वाजा जब आ रहे थे तो शहाबुद्दीन गौरी के फौजों ने कहा, ए मेरे ख्वाजा, हम लोग तलवार के साथ गए थे, हम लोगों को लौटना पड़ रहा है। हम लोग भाले के साथ गए थे, लौटना पड़ रहा है। हम लोग तीर के साथ गए थे, लौटना पड़ रहा है। ए मेरे ख्वाजा, आप खाली हाथ जा रहे हैं, आपका क्या होगा? तो मेरे ख्वाजा ने जवाब दिया, ए गौरी की फौज सुन ले और कान खोल कर सुन ले, तुम तलवार के सहारे गए थे तो तुम्हें लौट कर आना पड़ रहा है। हम तलवार लेकर नहीं, हम कुरान लेकर के जा रहे हैं। जब कुरान लेकर के जाएंगे तो इस कुरान को पूरे हिंदुस्तान में हम फैला और इस इस्लाम को हम पूरे हिंदुस्तान में फैलाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जब मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान आ रहे थे तो एक मस्जिद की तामीर हो रही थी। मेरे ख्वाजा उस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जब उस मस्जिद में पहुंचते हैं तो एक हाजी साहब वो मस्जिद बनवा रहे थे। वहां का एक इंजीनियर था, वो काम कर रहा था, काम करवा रहा था। इंजीनियर काम करवा रहा था, हाजी साहब मस्जिद की तामीर। पश्चिम इधर है, थोड़ा तिरछा मुसल्ला कर रहा था इंजीनियर। हाजी साहब ने भी मान लिया कि मुसल्ला इधर है इमाम का, पश्चिम इधर है। मेरे ख्वाजा ने समझाया, नहीं पश्चिम इधर नहीं, पश्चिम इधर है। वो इंजीनियर मानने को तैयार नहीं है, बार बार समझाया जा रहा था, इंजीनियर नहीं मान रहा था। मेरे ख्वाजा ने कहा नहीं पश्चिम इधर है, इंजीनियर ने कहा नहीं पश्चिम इधर है, हाजी साहब ने कहा पश्चिम इधर है। आप फकीर हो तो फकीर बन करके रहो, अल्लाह अल्लाह करने आए हो तो नमाजें पढ़ो, अल्लाह अल्लाह करते रहो। हम लोग डिसाइड कर लेंगे, हम लोग मशवरा कर लेंगे किधर पश्चिम है, हम लोग खूब जानते हैं। मैं हाजी हूँ, मदीने से हज करके आया हूँ, मैं काबे का तवाफ करके आया हूँ, मैं हाजी हूँ। और इंजीनियर ने कहा मैं इंजीनियर हूँ, मैं खूब जानता हूँ पश्चिम इधर है, मेरे पास आला है, मेरे पास जरिया है, मैं बता सकता हूँ। जब वो इंजीनियर इधर ही कर रहा था, हाजी साहब मान गए तो हाजी साहब के गर्दन पे मेरे ख्वाजा ने हाथ रखा और ख्वाजा ने कहा, ए हाजी साहब देख, पश्चिम इधर नहीं पश्चिम इधर है। जब मेरे ख्वाजा ने उस हाजी साहब के गर्दन को पकड़ा है तो कहा देख पश्चिम इधर है। अब हाजी साहब अपनी जुबान से कहता है, कसम है उस रब की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, कि जब मेरे ख्वाजा ने मेरे गर्दन पे हाथ रखा और जब मेरा चेहरा खाना-ए काबा के तरफ फेरा तो मैं सिर्फ सिमते किबला नहीं बल्कि साफ मैं खाना-ए काबा देख रहा था, साफ मुझे खाना-ए काबा नजर आ रहा था। इसलिए ये हिंदुस्तान किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं, ये मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआएं करता हूँ, मौला तमामी मुसलमानों को उसवे हसना पे चलने की तौफीक अता फरमा, तमामी मुसलमानों को शरीयत मुतहरा पे जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।